हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के जेई मेन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ, देखो इसका जो मीनिंग है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका मतलब एनसीआर। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन गिवन है वो इस टाइप से है, देखो 30C0 इंटू में 30C10, फिर माइनस का साइन, 30C1 इंटू में 30C11, फिर प्लस में 30C2 इंटू में 30C12। इस टाइप से चलता रहा लास्ट तक। तो ये आ गया लास्ट टर्म इसकी 30C20 इंटू में 30C। तो ये जो बना हुआ है 30C0 30C10, फिर तो देखो इसमें मैंने एक तो इसको लिखा 1 प्लस एक्स की पावर 30, तो ये बन गया 30C0, ठीक है। फिर 30C1 इंटू में एक्स, फिर 30C2 एक्स स्क्र। इस टाइप से चलते रहे, लास्ट में बना 30C30 एक्स की पावर 30, ठीक है। अब एक मैंने लिख दिया, इसका एक्सपेंशन लिखता हूं मैं x-1 की पावर 30, यानी 1 की जगह x आ गया, तो ये बनेगा 30C0 एक्स की पावर 30, फिर माइनस में 30C1 तो x की पावर 29, फिर प्लस में 30C2 एक्स की पावर 28, फिर माइनस आएगा टेडस। इस टाइप से चलते रहे, तो लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, देखो लास्ट वाली टर्म आएगी 30C30 प्लस में, और एक्स की पावर 30 माइनस एक्स, -1 की पावर, सॉरी एक्स की पावर 30 नहीं, एक्स की पावर तो 0 बन जाएगी। यहाँ पे आएगा -1 की पावर 30, वो +1 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं मैं, अगर इसको कह दिया इक्वेशन 1 मैंने और इसको कहा इक्वेशन 2, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 इंटू में इक्वेशन, देखो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 प्लस एक्स, ये तो x+1 इंटू x-1, तो ये साइड में तो बन गया x² -1 की पावर 30, ठीक है। अब देखो, अब हम जब हमें जो चाहिए ना वो ये है 30C0 30C10 से मल्टीप्लाई हो। देखो जब ये 30C0 30C10 जो आएगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई हो, या इसको करते हैं, देखो ये 30C0 जब इसमें 30C10 से मल्टीप्लाई होगा, 30C0, ये वाला 30C0 इसमें जब 30C10 से मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर x की पावर कितनी होगी, 30 माइनस, पावर 30, हाँ देखो जब ये 30C0 मल्टीप्लाई किससे हो, 30C10 से, जब ये 30C0 30C10 से मल्टीप्लाई होगा आएगा तो प्लस में, और साथ में क्या आएगा, x की पावर 20 आएगा। फिर ये 30C1, ये 30C1, और यहाँ देखो इसमें 30C11, जब इधर 30C11 से मल्टीप्लाई होगा ये 30C11 से, साथ में पावर कितनी बनेगी, इसमें एक x की पावर और इसमें कितनी, 30C11 में कितनी बनेगी, 30 माइनस 11 एक्स की पावर 19 और एक ये, तो ये भी एक्स की पावर 20 माइनस का। तो एक्चुअल में ये जो लिखे हुए ना ये सारे, ये देखो जब इसमें 30C20 ऐसे चलते रहे अगर हम, तो जब इसमें 30C20 होगा, 30C20 और एक्स की पावर कितनी होगी, उसमें एक्स की पावर 20 होगी,
वो इस 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो भी इसमें एक्स की पावर 20 आएगा। तो यानी और भी टर्म्स आएगी बहुत सारी, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हम तो केवल इसको देख रहे हैं, इसको कि ये कैसे कैसे बन सकता है। यानी ये जब भी बनेगा ना, तो उसमें एक्स की पावर 20 साथ में आएगा। देखो ऐसे 30C 0, फिर इंटू में 30C 10, फिर माइनस में 30C 1, इंटू में 30C 11, इस टाइप से चलते रहे। लास्ट में आएगा 30C 20, इंटू में 30C 30। यानी एक्चुअल में ये है क्या, ये है, ये पूरा का पूरा एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट। तो ये जो है, ये वाली ये टर्म है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20। एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट है किसमें, इस साइड में। तो इस साइड में भी एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट दोनों साइडों में तो होगा तो इक्वली। तो हम ये जो एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट हम इस साइड से निकालते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 इन एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 की पावर 30। देखो एक्स, हमें चाहिए एक्स की पावर 20, तो वो कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर की पावर 10 बने। तो कितना हो जाएगा कोफिशिएंट, 30C 10। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आपने बाइनोमियल सोल्व की होगी तो उसमें इस टाइप के स्पेशल क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कि अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होते हैं, तो एक तो हम उनकी जनरल टर्म लिख के कर सकते हैं सोल्व। ठीक है, दूसरा मेथड ये वाला कि दो एक्सपेंशन लिखे और उस एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई किया, और फिर ये चेक किया कि जो हमें रिक्वायर्ड पूछा हुआ है, जो हमसे पूछा गया है, वो कैसे बनेगा, वो किस, मतलब जब वो बन रहा है तो उसमें एक्स की पावर कितनी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं ये किस एक्स की पावर किसका कोफिशिएंट है। अगर एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी क्या निकालते हैं, एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट निकाल देते हैं। तो ये उसी पे ही बेस्ड था ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पे चलें। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो, का द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये, यानी ये जो एक्सपेंशन एक्सपेंशन लिखा 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और इस पूरे की पावर 6, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस एक्स, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स होल टू द पावर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर, ये बन गया। और हमें चाहिए एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये ऐसे बनेगा 6C 0, फिर माइनस का 6C 1 इंटू एक्स, फिर प्लस का 6C 2 एक्स स्क्वायर, इस टाइप से लास्ट में आएगा प्लस का 6C 6 एक्स की पावर 6। ये तो इसका एक्सपेंशन है। अगर इसका एक्सपेंशन करें तो वही 6C 0, फिर माइनस का 6C 1 फिर माइन प्लस का 6C 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4, फिर माइनस में 6C 3, तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो एक्स की पावर 6 हो गई। इससे आगे जो आएगी ना, वो एक्स की पावर 8 आएगी, तो उसको हम नहीं लिख रहे, आगे बहुत सारी टर्म और भी कुछ टर्म्स आएगी। अब देखो, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7। अब एक्स की पावर 7, ये टर्म किससे मल्टीप्लाई हो, इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए, एक्स की पावर 7 नहीं बनाए। ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो, ये वाली टर्म, देखिए ये जो टर्म है ये किससे, एक्स की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा जब ये एक्स, ये वाला एक्स, तो यानी ये जब इससे मल्टीप्लाई हो तो बनेगा एक्स की पावर 6, यानी क्या बना, माइनस का 6C 1 इंटू में माइनस का 6C 3। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट, ये बना।
फिर ये टर्म किससे मल्टीप्लाई हो, ये इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए, एक्स की पावर 6, सॉरी 7 नहीं बनेगा इस केस में। फिर आएगा एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 किससे, एक्स की पावर 4 से, यानी 6c3 इंटू में 6c2। फिर x की पावर 4, 4 किससे, 3 से, 3 है नहीं इसमें। फिर आएगा 5, 5 किससे, इस एक्स स्क्वायर से, यानी 6c5 इंटू में माइनस का 6c। फिर x की पावर 6, ये किससे मल्टीप्लाई हो, इसमें किसी से ही मल्टीप्लाई हो जाए, x की पावर 7 नहीं बनेगा। ये बना देखो, माइनस माइनस प्लस हो गई, ये 6, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 1 2 3, ये इसको कैंसिल कर गया। सेम ये भी 6c3, ये भी 20 हो गया, 6c2 6 इंटू 5 अपॉन में 1 इंटू 2, ये 1, ये देखो 6c5, ये हो गया 6, ये -6, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 20 प्लस में 20 इंटू 15 और माइनस का 36, तो 26 120, फिर ये 300 माइनस 36, ये हो जाएगा 420 माइनस 1 सेकेंड, -63, 5 इंटू 3 15, 300, 3 माइनस का है, 63 जो होगा वो माइनस होगा, तो ये -20 बनेगा। यहाँ जो आएगा साइन, ये वाला साइन, ये नेगेटिव है। सेम यहाँ पर भी माइनस का 65, -6 प्लस का 30, 120 माइनस 300 प्लस 36, तो 156 माइनस 300, तो माइनस का 144, ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। कुछ नहीं किया, इनका एक्सपेंशन कर दिया और फिर देख लिया कि x की पावर 7 कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो ये क्वेश्चन है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में, 2 बार आ चुका है, यहाँ तो खैर एक बार का ही है, लेकिन ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो हम x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट टर्म r+1 टर्म है, और फिर वहां से x की पावर को कलेक्ट करते हैं, जो भी पावर बनती है उसको इक्वल 0 करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म गिवन है, उनको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसका यूज नहीं कर सकते। तो देखो x+1 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/3 का होल क्यूब, 1 को लिख दिया 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हो गया x की पावर 1/3 a प्लस b, फिर a स्क्र प्लस b स्क्र, फिर प्लस का ए बी, एक्स की पावर 1/3, ये हमने इसके 2 फैक्टर कर लिए। तो देखो आप x+1 अपॉन में x की पावर 2/3, हम यहाँ माइनस आएगा क्योंकि a प्लस बी, फिर a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी आता है, तो यहाँ पे +1 माइनस एक्स की पावर 1/3, ये किसके इक्वल हो गया, x की पावर 1/3 प्लस 1 के। सिमिलरली x-1 जो है इसको ऐसे लिख दिया, √x का होल स्क्वायर -1 का होल। तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज कर लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √x+1 इंटू में √ऑफ इधर है x-1, तो देखो x-1 अपॉन में √(x-1), इसकी वैल्यू क्या बन गई, √(x+1), लेकिन इसमें जो है x माइनस एक्स की पावर 1/2 है, यानी पूरे को x-1
अपॉन में रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस वन, इधर भी रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई टू। हमने इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब चलते हैं, देखो नाउ इस पूरे की जगह तो इसका यूज करें, तो फर्स्ट टर्म तो ये है एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन, सेकेंड टर्म है माइनस वन, फिर माइनस में वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई, और इस पूरे की पावर 10, ये टर्म कैंसल, एक्स की पावर वन बाई थ्री, फिर माइनस में एक्स की पावर वन बाई टू, और इस पूरे की पावर 10, यानी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये बना दी हमने। अब हम ये कहते हैं कि लेट एक्स की पावर जीरो इन आर प्लस वंथ टर्म, हमने ये एज्यूम कर लिया एक्स की पावर जीरो, या कह दो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स प्रेजेंट इन आर प्लस वंथ टर्म। सो जनरल टर्म लिखें टी आर प्लस टेन सी आर एक्स की पावर वन बाई थ्री होल टू द पावर टेन माइनस आर, फिर माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू होल टू पावर आर, टेन सी आर एक्स की पावर टेन माइनस आर अपॉन थ्री, इधर माइनस वन की पावर आर एक्स की पावर माइनस आर बाई, बेस सेम में तो पावर ऐड होगी एक्स की, टेन सी आर माइनस वन की पावर आर एक्स की पावर टेन माइनस आर अपॉन थ्री, फिर माइनस आर बाय, और एक्स टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट चाहिए हमें, तो इसलिए इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। देखो टेन माइनस आर बाय थ्री फिर माइनस आर बाय टू इक्वल टू जीरो, तो ट्वेंटी माइनस टू आर माइनस फाइव आर इक्वल टू जीरो, ट्वेंटी माइनस टू आर माइनस थ्री आर आएगा, माइनस थ्री, ट्वेंटी इक्वल टू फाइव आर इक्वल टू, आर की वैल्यू फोर आ गई। हमसे पूछा द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, बुक है क्या, तो टी फोर हो, टी फाइव है, वो फिफ्थ टर्म है, और कितनी आएगी देखो, आर की जगह फोर रखें तो टेन सी फोर माइनस वन की पावर फोर, एक्स की पावर तो जीरो आ जाएगी, तो टेन सी फोर हो गया टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन, सिक्स नहीं आएगा सॉरी, ओनली सेवन तक, सिक्स बाई मिस्टेक लिख दिया, और नीचे डिवाइड में वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, और टू इसने तो एट को कैंसिल कर दिया, इसने इसको थ्री टाइम्स, यानी टू वन जीरो, 210, ये आंसर हो जाएगा हमारा। थर्ड ऑप्शन कुछ नहीं किया, इस एक्सप्रेशन को पूरे को सिंप्लीफाई किया, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, क्योंकि बाइनोमियल हम ऐसे लगाएंगे ना a माइनस बी की पावर n, फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो इसलिए हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर तो x से इंडिपेंडेंट टर्म r प्लस वन टर्म होती है, r की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, देखो इसमें गिवन है कि इफ x इज सो स्मॉल दैट x क्यूब एंड हायर पावर ऑफ x may be neglected then may be approximated। देखो अगर x इतना लेस है कि x क्यूब और उससे हायर पावर जो है वो नेग्लेक्ट हो रही, तो इसका मतलब मोड ऑफ x जो है वो वन से लेस है, या कह दो x जो है वो माइनस वन और प्लस वन के बीच में, क्योंकि फ्रैक्शन x जो है फ्रैक्शन, तो ये जो हमें गिवन है एक्सप्रेशन, इसको लिखा मैंने एक बार, वन प्लस एक्स की पावर थ्री बाई टू, फिर माइनस में वन प्लस एक्स अपॉन टू की पावर थ्री, डिवाइड में वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू, तो देखो इसमें इस बाइनोमियल का यूज कर रहे हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स, इतना ही, इससे आगे नहीं, क्यों, इससे आगे आएगी पावर एक्स क्यूब आएगी, एक्स की पावर फोर आएगी, तो वो सब तो नेग्लेजिबल है क्वेश्चन में गिवन,
तो हम हर किसी का एक्सपेंशन यहीं तक करेंगे। तो देखो इसको 1 प्लस में 3/2 इंटू एक्स, फिर 3/2 इंटू में 3/2 माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर और इंटू में 1/फैक्टोरियल 2, फिर माइनस में इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। देखो 1 प्लस में 3x/2, फिर प्लस में 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 4। डिनोमिनेटर वाले को ऐसे ही रखा भी, क्योंकि उसको न्यूमरेटर में ला के फिर सोल्व करेंगे। देखो 1 से तो 1 कैंसिल, 3x/2 से 3x/2 कैंसिल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3/2 इंटू 1/2, तो 3 अपॉन में 2 2 और 2 8, 3/8 एक्स स्क्वायर, ये तो ये बना। इसमें देखो 3 इंटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3/4 एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 3/4 एक्स स्क्वायर। अब इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले को हम ऊपर ले आए, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3/8 माइनस 3/4, तो माइनस का 3/8 एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी यही अप्लाई कर दिया, 1 प्लस में 1/2 इंटू एक्स, फिर प्लस में माइनस 1/2, फिर माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस इतना ही लिखेंगे। अब देखो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3/8 एक्स स्क्वायर लिखा। फिर ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब नेग्लेजिबल है। फिर ये जब ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की पावर 4, वो भी क्या है, नेग्लेजिबल है। तो जो फाइनल बचा वो एक्सप्रेशन वो ये बचा। तो आंसर हो जाएगा माइनस का 3/8 एक्स स्क्वायर, यानी थर्ड ऑप्शन। आई होप ये क्लियर आप। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहा कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। देखो एक, अगर आपने पी एंड सी पढ़ा है पूरा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr, इस पूरे की पावर अगर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, नंबर ऑफ टर्म ये होती है n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस, ये इतनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आती है कैसे आती है, क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, और हमें r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने, और इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि सभी, मतलब किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, सब एक ही पर्सन को सब मिल जाए या रह जाए। तो अगर आपको ये पूरा प्रूफ चाहिए तो वीडियो बनाई हुई है इसकी, पी एंड सी की, इसी की, एन आइडेंटिकल थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक बार तो जब कोई केस, वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक बार जब हर पर्सन को एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मिले। तो नंबर ऑफ टर्म्स ये होती है, यहाँ पे देखो तीन अंदर, x1 ये, x2 ये, x3 ये, x1 ये, x2 ये, x3 पूरे की पावर है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी वो हो जाएगी n प्लस 3 - 1 c 3 - 1, और ये किसके इक्वल दिए क्वेश्चन में, 28 के, यानी n प्लस 2c2 इक्वल टू 28। ये कितना हो गया, n प्लस 2 इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इक्वल टू 28, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा 656, 8 इंटू 7, n प्लस 1 और n प्लस 2। देखो कंपेयर करें तो n प्लस 1 की वैल्यू 7 के इक्वल, तो n की वैल्यू 6, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। तो सभी टर्म्स के कोफिशिएंट्स का सम कैसे निकालते हैं, इस साइड में देखो जो भी, अगर आपको याद हो 1 प्लस एक्स की पावर n ये था,
C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर CN x की पावर n। तो सम कैसे निकाला हमने, x की जगह 1 रख दिया, तो इधर तो बना था 2 की पावर n, इधर C0 प्लस C1 प्लस C2, यानी 1 रखते ही सबका सम आ गया। तो वही इसमें करना है, इसमें भी x की जगह 1 रख दो, तो 1 माइनस 2/1 प्लस में 4/1, और इस पूरे की पावर n की जगह कितना 6। देखो 4 माइनस 1 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, देखो शायद 729, 729, तो ये आंसर हो जाएगा कि इसमें सभी कोफिशिएंट का सम ये 3 की पावर 6 आ। अब चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट का, द लास्ट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 9 प्लस 3 की पावर ये। अब देखो फैक्टोरियल 9 जो होगा वो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 5 फिर 6 7, मैंने एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये जो दो है ना, ये 5 इंटू 2, ये क्या कर देंगे, लास्ट की डिजिट 0 कर देंगे, लास्ट यूनिट डिजिट कितनी बनेगी इसमें, 0 बनेगी। 5 फैक्टोरियल 5, 5 या 5 से ज्यादा के जो फैक्टोरियल है उन सभी की यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 0 बनेगी। क्यों, क्योंकि सब उन सब में 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। ठीक, इसकी यूनिट डिजिट निकाल ली, अब निकालते हैं इसकी 3। देखो 3 की साइक्लिसिटी देखिए, अब 3 की पावर 1 3 की पावर 2, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट एक बार, ताकि आप रिवाइज हो जाए आपके। 3 की पावर 2 आएगा 9, 3 की पावर 3, मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ बस, लास्ट की डिजिट कितनी आएगी, 7 आएगी लास्ट की डिजिट, इसमें इसमें 1 आएगी लास्ट की डिजिट। अब 3 की पावर 5 करें तो इसमें वापस 3, फिर 3 की पावर 6 करेंगे तो फिर 9, फिर 3 की पावर 7 करेंगे तो फिर यूनिट डिजिट 7, फिर 3 की पावर 8 किया तो यूनिट डिजिट 1, फिर 3 की पावर 9 किया तो यूनिट डिजिट वापस 3। देखो यूनिट डिजिट ये जो 4 नंबर है यही रिपीट हो रही है बार बार, 3971 3971, यानी जो 3 है, 3 की पावर आप कुछ भी करो, इन्हीं 4 में से कोई नंबर आएगा। अब आप ध्यान से देखो, यही 4 रिपीट होते हैं, तो ये जो नंबर है ना 9966, इसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि कितना कितना जाता है 4 से। तो देखो 8, फिर 16, कितना बचेगा, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा 36, 9, फिर 6 बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचा वो बचा 2। ठीक, यानी 99, ऐसे में कहूं 3 की पावर 9964, यहां तक तो 1 आएगा। उसके बाद जब 3 की पावर 9965 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 3, फिर 3 की पावर 9966 करेंगे तो फिर यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 3 के बाद 9, यानी इसकी जो लास्ट की यूनिट डिजिट है 9 है, और इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट है 0, तो 0 प्लस 9, क्योंकि लास्ट की यूनिट डिजिट ही तो ऐड होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ 11 और 23 कितना आएगा, तो आप इनको ऐड करने से लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आएगी, तो आप किससे बताओगे, केवल इन दोनों को ऐड करने से तो बता दोगे कि भाई 4 आएगा लास्ट में। तो इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट पता है हमें, फैक्टोरियल 9 की, इसकी हमने फाइंड कर ली 9, तो 0 प्लस 9 यानी 9, तो आंसर हो जाएगा 4। देखो 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी नंबर की साइक्लिसिटी है कि कुछ उनकी पावर इंक्रीज करते जाएं तो कुछ टाइम बाद ये वापस अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं। जैसा एक कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल में, उसी पे ये बेस्ड था कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए ये क्वेश्चन है कि r इक्वल टू 0 से n, ये हमें गिवन है।
आप जरा इसमें ये देखो कि आर क्यूब प्लस 2r² प्लस 3r प्लस 2, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1+1, तो ये जो है ये बन गया r+1 का होल क्यूब। देखो ये यहाँ 3r² है, 3r सेकेंड, आर क्यूब प्लस 3r² प्लस 3r प्लस 1, ये जो इतना इतना होता है ये होता है r+1 का होल क्यूब। लेकिन इस क्वेश्चन में जो गिवन है देखो, उसको लिखा मैंने एक बार, r = 0 से n, न्यूमरेटर में आर क्यूब प्लस 2r², तो मैंने कर दिया 3r² प्लस में 3r प्लस 1, फिर प्लस 1 माइनस r² और अपॉन में r+1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है NCR। तो ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म इतनी इतनी, ये तो r+1 का होल क्यूब बनी। अब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ तो बन गया, अब बचा r+1, फिर प्लस में 1 माइनस r² अपॉन r+1 का होल स्क्वायर इनटू में NCR। देखो अब इसको ऐसे कर दिया हमने, r = 0 से n, r+1, अब इसके दो फैक्टर 1+r और 1 - r, तो यहाँ बच गया 1 माइनस r अपॉन में r+1, फिर इनटू में NCR। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो r = 0 से n, r इनटू में NCR, प्लस में r = 0 से n NCR, फिर प्लस में 1 अपॉन में r+1 इनटू में NCR, r = 0 से n, फिर माइनस में सिग्मा r = 0 से n। ये जो r है इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, इनटू में NCR। तो थोड़ा सा देखो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ऐसे बन जाएगा r = 0 से n NCR, माइनस माइनस फिर ये बनेगा माइनस माइनस प्लस NCR अपॉन में r। ये अब ये r = 0 से n, r इनटू में NCR, प्लस में 2 टाइम्स हो गया r = 0 से n, देखो r = 0 से n, फिर NCR अपॉन में r। अब इसमें देखो ये होता है तो फॉर्मूला NCR = n अपॉन r, फिर n-1 CR-, इसका यूज करें एक तो यहाँ पर देखो r = 0 से n, यहाँ पर बन जाएगा n-1 CR-1 और एक n आ गया। सेम इसमें भी देखो n+1 CR+1, ये क्या होगा n+1 अपॉन में r+1, फिर NCR। तो देखो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, NCR अपॉन r+1 की जगह ये डिवाइड में, तो 1 अपॉन n+1 और n+1 CR+1, आगे सिग्मा है ही, r = 0 से। देखो अब जब r की वैल्यू पुट करेंगे तो n, ये बनेगा n-1 C, 0 रखेंगे तो -1, उसको वो तो मीनिंगलेस है, 1 रखेंगे तो 0, फिर 1, ऐसे कहाँ तक n-1 C n-1 तक, फिर 2 अपॉन में n+1, इसमें देखो 0 रखा तो n+1 C1, फिर n+1 C2 से लेके लास्ट में n+1 C n+1। अब इनका सम निकालते हैं, देखो ये तो कितना 2 की पावर n-1, फिर प्लस में 2 अपॉन में n+1, ये कितना बनेगा देखो 2 की पावर n+1 -1, C0 वाली टर्म को माइनस कर दिया, तो n+1 इनटू में 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर n+2 -2 और डिवाइड में n+1। अब जो हमें प्रूव करना है ना, उसमें देखो नीचे 3 आ रहा है,
इसका मतलब n की वैल्यू n+1 क्या होना चाहिए, 3 के, n इक्वल टू 2, और n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो 2 इंटू में 3, 2 की पावर 2 माइनस 1, 1, फिर प्लस में 2 की पावर 2 प्लस 2 4 माइनस 2 अपॉन में 3। ये बन जाएगा, देखो एक सेकेंड, 2 n, ये n+1, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3, फिर माइनस 2 अपॉन में 3, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, ये एक्चुअली बनेगा क्या, 4 इंटू 3 12, 12 को ऐसे लिख दिया 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 अपॉन 3, वही बन गया ना, यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखो n इक्वल टू 2, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का ही है। द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 0 से 10 तक r इंटू 20 CR। अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, NCR होता है n अपॉन r, n-1 CR-1, उसी का यूज किया यहाँ पे, r इक्वल टू 0 से 10 r, फिर 20 अपॉन r, फिर यहाँ पे 19 C r-1, इस r से r कैंसिल, तो 20 तो बाहर, सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 19 C-1 वो मीनिंगलेस है, 19 C 1 से, सॉरी 19 C 0 से, फिर 19 C 1 से लेके कहाँ तक, 19 C, जैसी वैल्यू 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10-1 यानी 9, ये तो 20, एक सेकेंड, 10, ठीक है, 19 C 0 से लेके 19 C 9 तक का सम। अब बात आती है कि इसको कैसे निकालें, तो देखो 19 C 0 से फिर 19 C 1 आएगा, फिर आएगा 19 C 9, फिर 19 C 10, फिर 19 C 11, लास्ट में आएगा 19 C 19। ये तो हो गया 2 की पावर 19। अब यहां से लेके यहां तक, फिर ये देखो आप इसको, ये जो अगले लिखे ना 19 C 11, 19 C 11 को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 11, तो कितने, 9, 9 होंगे, यहां से स्टार्ट करें, तो ये हो गया देखो 19 C 9, और फिर ये 19 C 8, फिर ऐसे ये लास्ट में 19 C 0, यानी ये टर्म और ये टर्म सेम ही तो है, तो इसका मतलब 19 C 0 फिर 19 C 1 से लेके की जगह जब 10 रखेंगे तो इस पूरे की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 2 की पावर 18। ये बन जाएगा देखो पूरा 20 इंटू 2 की पावर 18। ये आंसर बनेगा देखो 20 इंटू 2 की पावर 18। इसमें ऑप्शन तो इस टाइप का, 2 की पावर 18 के साथ 19 C 10 और 19 C 11 लिखे हुए, लेकिन 19 C 10, 19 - 10 9, 19 C 11 नहीं, आंसर तो यही बनेगा। अब ऑप्शन इसमें जो गिवन है उस आई थिंक रॉन्ग दिए हुए, हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा 20 इंटू 2 की पावर 18, वो इसलिए क्योंकि जब आर की वैल्यू 10 यहाँ पुट करेंगे तो 10-1 19 से 9 तक का सम। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो अब ये क्वेश्चन है, इसमें कहा कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24, इसमें तो ये है देखो 1+t² की पावर 12 इंटू 1+t की पावर
12 इंटू 1 + t⁴ तो इसको देखो इस टाइप से लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने पहले आगे लिख दिया कि 1 + t⁴ 12 + t⁴ और t⁴ 12 इंटू 24, तो ये हो जाएंगे, सम हो जाएगा इनका 36। फिर लिख दिया इसको। अब इसका यहाँ पे एक्सपेंशन करके लिखते हैं, देखो ये बनेगा 12c0, 12c1 t² 1, फिर 12c2 t² 2, ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट में आएगा 12c12 तो t²। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ t⁴ 24। देखो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो कि t⁴ 24 बने, t⁴ 24 से वो, यानी ये, यानी इससे तो कोफिशिएंट बना 12c12। फिर ये t⁴ 12 किससे मल्टीप्लाई हो, ये मल्टीप्लाई हो t⁴ 12 से, और t⁴ 12 कैसे बनेगी, t⁴2 की t² जब आएगी तो बनेगी t⁴, यानी 12c6। अब ये t⁴ 24 किससे मल्टीप्लाई हो, ये t⁴ 24 इससे मल्टीप्लाई हो, यानी 12c0। फिर ये t⁴ 36 ये किसी से ही मल्टीप्लाई हो जाए, t⁴ 24 नहीं बनेगा, तो क्या बन गया, 12c12 होता है 1, फिर 12c6, 12c0 ये भी 1, तो इसका मतलब 12c6 प्लस में, तो ये आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये क्वेश्चन का 10 सम, अब इस बार देखो इस टाइप से गिवन है, i = 0 से m 10ci इंटू 20cm-। अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी ये जो इन दोनों का, ये जनरल टर्म में लिखी हुई है, इन दोनों का अगर सब मैं ऐड करूं, एडिशन करूं, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी i तो कट जाएगा, i प्लस में m माइनस i कितना बना, m बना। तो इसका मतलब ये है क्या, ये जो पूरा लिखा हुआ ये है कोफिशिएंट ऑफ x⁴m इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ 10 + 20, 10 + 20 यानी 30, ये कितना हो जाएगा 30cm। लेकिन हमने कहा द सम इज मैक्सिमम व्हेन, अब आप ये बताओ 30cm ये कब मैक्सिमम होगा, तो हमने बाइनोमियल में पढ़ा है कि मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, 15, आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो आज के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। किसी को अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनका देखो एक पर्टिकुलर मेथड है, अगर आपको लग रहा हो कि वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं तो उनके सभी के पर्टिकुलर मेथड है। अगर 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं सीरीज वाले में, जब डिनोमिनेटर यानी जनरल टर्म में डिनोमिनेटर में आर हो और उसमें न्यूमरेटर में आर हो, या फिर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो, या फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट में अपर सबस्क्रिप्ट क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो वो उन सभी की आप प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अपनी फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप पे अपने स्टूडेंट अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।